5000 वर्ष पुराना महल आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है और आज भी इसमें रौनक है। भगवान श्री कृष्ण का महल बना हुआ है। हाँ, ये भगवान कृष्ण का ये नंद भवन है। अच्छा, यहाँ नंदगांव में स्थापित। हाँ। भगवान का जन्म देवकी के उदर से कंस की जेल के अंदर हुआ। अच्छा, रातों रात वसुदेव जी ने उनको गोकुल पहुंचा दिया। हाँ। गोकुल में कंस के जो राक्षस थे वो परेशान करने लगे, तो उन्होंने गोकुल को छोड़ दिया। यहाँ नंदगांव में नंद बाबा के सांडल गुरु थे, सांडल ऋषि नाम के गुरु थे। फिर यहाँ पे वो बस गए, वहीं पे रहने लगे। हाँ। नंद बाबा की वजह से इस गांव का नाम नंदगांव पड़ा। नंदगांव। हाँ, नहीं तो पहले इससे पर्वत था, इसको बोलते थे नंदीश्वर पर्वत। तो चलो हम अब महल भी घुमा रहे हैं, किस प्रकार से इनका महल बना हुआ है। 5000 वर्ष पुराना श्री कृष्ण का महल। और देख ही सकते हैं आप किस प्रकार से बाहर कुछ इस प्रकार है। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर आए हैं। ये नंद भवन का मुख्य गेट है। अच्छा, जहाँ से सभी भक्त लोग दर्शन के लिए जाते हैं। आज हाँ। पहले भगवान यहाँ से गाय चराने के लिए जाते थे। अच्छा, यहीं से? हाँ, यहीं से गाय चराया करते थे और यही गौचारण भी किया भगवान श्री कृष्ण ने। पहले यहाँ पर एक गुफा थी है? पहले यहाँ गुफा थी। अच्छा, गुफा। हाँ, गुफा में रहे। हाँ, जिस गुफा में भगवान के जो गुरु थे सांडल ऋषि, उन्होंने यहाँ तपस्या की। तपस्या में यहाँ रहते तो उसी गुफा में निवास भगवान कृष्ण का था। उसी गुफा के अंदर नंद बाबा लेकर के रहे। ये जो मंदिर बना हुआ है, ये गुफा के ऊपर बना हुआ है। ये हाँ, ये चारों तरफ से देख सकते हो। ये जो गांव है शिव स्वरूप है। आप चारों तरफ से गांव को देखोगे तो गांव शिवलिंग के समान है। अच्छा, हाँ, जैसे शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं हम लोग और दूध की धार चारों तरफ जाती है, उसी प्रकार इस गांव की जो गलियां हैं उसी प्रकार से हैं। जाएंगी कि जन कहाँ जा रही है, कोई जंगल को जा रही है, कोई रास्ता सड़क को रास्ता जा रहा है, कोई दूसरे गांव के लिए भी रास्ता जाता है। यहाँ से ऐसा है, अनेकों रास्ते हैं, लेकिन सभी रास्तों का जो आगमन है वो नंद भवन के लिए ही है। हाँ, आप जहाँ देखोगे, जहाँ से भी चढ़ोगे आप, गांव के चारों तरफ से कहीं से भी चढ़ जाइए आप, तो आप सीधे नंद भवन ही आओगे, यही आओगे, क्योंकि ये मेन पॉइंट है नंद बाबा का, मेन जगह। क्योंकि यहाँ के जो ब्रजवासी लोग थे ना, तो चारों तरफ से कन्हैया जी की सुरक्षा के लिए घेर कर रहते थे। चारों तरफ गलियां थी। कभी मैया यशोदा भी यही रहा करती। हाँ, मैया यशोदा भी आए थे। अभी भी रसोई घर वगैरह है। हाँ, हमारे यहाँ 56 कुंड है। अच्छा, हाँ, तो 56 कुंडों में छाछ कुंड है, जिसमें छाछ के खाली बर्तन, छाछ के ही बर्तन मंजते थे। एक दूध कुंड है, उसमें दूध के ही बर्तन मंजते थे। इस प्रकार से कुंड है यहाँ। 56 कुंड 56 प्रकार है। पहले भगवान गुफा में निवास करते थे, अब मंदिर के रूप में भक्तों ने प्रवर्तन करते रहे। रोज काम चलते ही रहते हैं, अब भी चल रहा है काम तो। अच्छा, हाँ, प्राचीन मंदिरों के काम चलते ही रहते हैं। अब सरकार भी बहुत करवाती है सब जगह। हाँ, सब जगह करवा रही है, बहुत जगह कॉरिडोर वगैरह बनवाए। कितने श्रद्धालु है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कितनी जनसंख्या में पूरा का पूरा, जैसे इनका वो बना हुआ है हॉल टाइप में, पूरा का पूरा भरा है। और कितने भक्त यहाँ पर, खासतौर से कब महाराज जी यहाँ भीड़ होती है सबसे ज्यादा? देखो, भीड़ तो आप अब भी देख रहे हो, फागुन महीना चल रहा है। सावन में भी भीड़ होती है, फागुन में भी भीड़ होती है और भादों के महीने में भी भीड़ होती है। यानी कि कुल मिला के हर समय ही भीड़ का सा ही मौसम रहता है। कोई कभी कह सकते हैं कि गर्मी ज्यादा पड़े तो रुक सकता है परदेसी यात्री गर्मी की वजह से, नहीं तो खूब चलता है परदेसी यहाँ बहुत। तो हमें थोड़ी रसोई घर दिखाएंगे। ये जो सामने देख रही है इधर, ये ठाकुर जी की रात्रि की रसोई है। अच्छा, ये बात। हाँ, यहाँ रात्रि को रसोई बनती है। हाँ, ये रात्रि की रसोई बनती है। यहाँ भगवान की ब्यारू प्रसाद भोग लगता है। ये दूसरा गेट है नंद भवन का। ये हाँ, यहाँ इसी गेट से शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए थे। अच्छा, हाँ, इसी गेट से यहाँ भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए और यहाँ से मैया ने दर्शन नहीं कराया। अच्छा, तो यहाँ 2 किलोमीटर जाकर के वहाँ तपस्या की। अच्छा, हाँ, तो यहाँ भगवान रोने लगे। तो मैया ने गोपी को भेजा और कहा
कि उनको बुलाकर लाओ, बाबा आया था, सुबह से मेरा बालक रो रहा है, तो हाँ क्या कर गया, जादू कर गया, टोना कर गया, उसको बुला करके लाइए। तो बाबा को बुलाने के लिए गोपी गई, तो वहाँ जंगल में जाकर कह रही है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो यशमत माए बुलावे, और वाके लाला को नजर लगी तो फिर राई नोन करवावे। तो भगवान शंकर को सखी बुलाकर लाई, नाचते कूदते हुए शंकर भगवान आए और यहाँ भगवान का राई नोन किया। राई नोन करने के बाद में भगवान हंस के प्रसन्न हो गए, तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैया ने कि आप बाबा यही रहो। तो यहीं पर ही भोले बाबा ये नंदीश्वर नाम से यहाँ विराजमान है भोले बाबा। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये है नंदीश्वर महादेव जो स्वयं हुए अकेले शंकर भगवान है। आपने जहाँ भी कहीं भी दर्शन किया होगा तो पूरे परिवार का दर्शन किया होगा, शंकर भगवान का पूरा परिवार साथ रहता है। लेकिन यहाँ पे अकेले शंकर ऐसा स्थान है जहाँ पर अकेले भोलेनाथ आए। हाँ यही बात, यहाँ दर्शन अकेले करने के लिए आए तो अकेले ही विराजमान कर ली, मैया ने बैठा लिए। 5000 वर्ष पुराना यहाँ पे भगवान 3 शर्तों पे रुके हैं भोलेनाथ। पहली शर्त है यहाँ पे कि जो आपका लाला स्नान करेगा उसके जल से मैं स्नान करूंगा। अच्छा हाँ। दूसरी शर्त में बोले बाबा कि जो आपका बेटा खाएगा उसका झूठा थाली का मुझको प्रसाद मिलेगा, तो मैं तब यहाँ निवास करूंगा। तो दोनों शर्त मानी। बाबा से मैया बोली तीसरी शर्त क्या है बाबा? तो मैया बोली, लाला बाबा बोले कि मैया मेरी तीसरी शर्त ये है कि आपका लाला जिन जिन स्थानों पे लीलाएं करेगा तो मुझको लीलाओं में प्रवेश मिलना चाहिए। जो महाराष्ट्र में जो गोपेश्वर महादेव नाम जो पड़ा है, माता यशोदा की वजह से ही महादेव को उस महाराष्ट्र में प्रवेश मिला था, यहीं से मिला था वो प्रवेश। मगर उन्हें माता को मतलब यशोदा को ये पता नहीं था कि भगवान शंकर का रूप आए हैं। वो तो कोई और समझ रहे थे, कोई सांपों वाला बाबा है, बच्चों को डराने के लिए जैसे सांप लटकाए डोलते, आजकल भी डोलते हैं, बहुत से लोग भी डोलते हैं, उसी प्रकार उन्हें सांपों वाले बाबा के नाम से जानते थे यहाँ भोले बाबा को। हाँ मैया ने जब गोपी को संबोधन किया तो यही कहा कि यहाँ सांपों वाला बाबा आया था। हाँ जिसके कानों में बीछू लटक रहे थे, कांतर उसके शरीर पे रेंग रही थी और सर्प उसके सिर पे था। हाँ भोले बाबा का अद्भुत स्वरूप देख करके मैया यशोदा डर गई, मैया ने दर्शन नहीं कराया। हाँ तो यहाँ से चली गई मैया, वो भोले बाबा चले गए, बुला के लाए, बहुत विनती भी की मैया की, पर मैया नहीं मानी। क्यों? वात्सल्य भाव होता है माताओं के अंदर, दर्शन नहीं कराए। भंडार घर है ठाकुर जी का, और ये ऊपर में रसोई घर है ये भगवान का। हाँ ये ऊपर रसोई है, यहाँ ठाकुर जी की नित्य प्रतिदिन प्रसादी बनती है, भोग बनता है। ये मंदिर के चारों तरफ देखिए गांव बस्ती बसी हुई है। ये शंकर भगवान की शिवलिंग की तरह ये नंद गांव की बसावट है। हाँ पूरा गोलाकार आपके चारों तरफ है, उसी प्रकार से गांव नक्शा है, नक्शा उसी प्रकार से है चारों तरफ। ये सामने में जो मंदिर दिख रहा है वो शंकर भगवान की तपोस्थली है। अच्छा हाँ ऊपर। हाँ वहाँ जाकर के वहाँ जाकर के भगवान शंकर ने तपस्या की। अच्छा, वहाँ यहाँ से जाकर जब यशोदा जी मैया ने भगा दिया तो वहाँ पर जाके तपस्या की भगवान को, वो कि माता की तो मैंने बहुत विनती कर ली, अब मैं लाला की विनती करूंगा, लाला ही कुछ लीला करेगा। तो भगवान को यहाँ जो योग का हठ योग कहते हैं उसको हठ योग कर दिया भगवान शंकर ने। तो भगवान रोने लगे यहाँ पर, तभी मैया ने वहां से बुलाया था। वो स्थान है। हाँ इधर में आइए, ये जो सामने में दिख रहा है आपको, पीला पीला सा कलर का है जो, वहाँ भी मंदिर बना हुआ है, वो मोती कुंड है। अच्छा मोती मोती कुंड। मोती तो समुद्र में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे मोती मिलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा वहाँ पे मोती मिलते हैं। हाँ कारण क्या है ये भी पूछने वाली बात है। भगवान की सगाई में 2 माला आई मोतियों की। अच्छा बरसाना से। तो बरसाना सगाई में जो माला आई थी तो नंद बाबा विचार करने लगे ऐसी मोतियों की माला, मोती तो हमारे यहाँ है नहीं, तो ये माला क्या करें हम, कैसे दुगना भेजते हैं बेटी के बालों के यहाँ। अच्छा। तो दुगना किस प्रकार से भेजें। तो मैया बाबा बड़े चिंतित। भगवान ने देखा, बलराम जी से कहा चलो मोतियों की खेती करते हैं। और नहीं तो भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई मोतियों की खेती करने के लिए वहां गए स्थान पे। माला जो थी उनको खेत में बिखेर दिया वहां पर। हाँ बिखेर करके जल दिया, हल चलाया बलराम जी ने, तो वहाँ मोतियों के वृक्ष खड़े हो गए। और यहाँ से 17-11 बढ़ करके मोतियों के ये राधा रानी के श्रृंगार के लिए भेजे। ऊपर ये जो सामने व्हाइट कलर के जो मंदिर दिख रहे हैं वो शनिदेव धाम है। भगवान का जन्म हुआ, सभी देवता दर्शन करने के लिए आए
उनमें शनिदेव भी दर्शन करने के लिए आए। शनिदेव को भगवान ने वहीं रोक दिया 2 किलोमीटर दूर जंगल में, कहा कि यहाँ नहीं आना। उसके 2 कारण थे। पहला कारण था कि आप शनिदेव को श्राप लगा हुआ था, श्राप व्याप जाता। हाँ, क्यों क्रूर ग्रह माने जाते हैं हमारे धर्म में शनिदेव, तो क्रूर ग्रह के कारण उनको वहीं रोक दिया कि आप क्रूर माने कहते हैं न्याय का देवता है शनिदेव वैसे तो, पर न्याय करने वाला क्रूर ही होता है एक प्रकार से, वो किसी पे दया नहीं करता है। हाँ, शनिदेव का दया का काम नहीं है, वो तो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे। तो भगवान ने वहीं रोक दिया कि आप पत्थर के हो सकते हो, आप वहां मत जाइए। दूसरा कारण था कि ब्रजवासियों के ऊपर कोई दृष्टि गलत ना पड़े, इसलिए भगवान ने वहां पे कोयल के रूप में दर्शन दिया। कोकलावन इसका नाम इसी पर है। कैलाश शिखरे रंबे पार्श्वे कैलाश शिखरे रंबे कोकलासुर भूषणा। भगवान ने वहां कोयल के रूप में शनिदेव को दर्शन दिया। ये माता रसोई है। यहाँ पर माता जी की रसोईया है। ये दूसरा गेट है छत से रसोई का, यशोदा मैया की रसोई घर। यहाँ आज भी कंडों से ही बनता है। ये भगवान की रसोई है। यहाँ भगवान के लिए भोजन प्रसादी तैयार होती है। माता यशोदा भोजन बनाती थी और राधा रानी देखती थी। अच्छा। हाँ, राधा रानी की जो दृष्टि थी उसमें अमृत था। अच्छा। हाँ, तो मैया बनाती थी भोजन और राधा रानी को दिखा करके जब अपने कन्हैया को भोजन कराती थी इसी रसोई में। राधा रानी यहाँ आया करती थी। हाँ 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 हाँ, यहाँ पर हाँ, राधा रानी और कन्हैया जी दोनों यहीं रहे थे। पत्थर उसी समय का है। हाँ, ये सब हुआ है। हाँ, गलन हो रही है पत्थरों में भी, मतलब घुल रहा है। 5000 वर्ष पुराने। और कंडे क्या लकड़ी वगैरह कैसे क्या है? यहाँ लकड़ी के जो लकड़ी और कंडे के ऊपर ही भोजन प्रसादी आज भी बनती है। अच्छा। गैस प्रयोग नहीं ली जाती हमारे यहाँ रसोई में। भगवान की भोजन शुद्धता से बनाया जाता है। पुजारी बनाते हैं नहा धो करके, किसी से छुए बिना। छूते नहीं है किसी को, यदि छुएंगे तो उनको अपने वस्त्र धोने पड़ेंगे और उनको स्नान करना पड़ेगा, जब ही रसोई में प्रवेश मिलेगा हमारे यहाँ ब्रजवासियों को। आगे आइए, यहाँ काला मंदिर है, इसे कहते हैं काला मंदिर। यशोदानंदन मंदिर बोलते हैं इसको। यहाँ हाँ, इस मंदिर में यशोदा मैया ने कन्हैया जी को लाड़ लड़ाया था। अच्छा। हाँ, लाड़ लड़ा करके माखन मिश्री का भोग लगाया था यहाँ पे बैठा करके। हाँ, जैसे कि गांव में हमारे जैसे जगह होती है, दूसरी जगह जा करके वन की चलो आज फलानी जगह घूमने चल रहे। अच्छा। उसी प्रकार से यहाँ चारों कोने में हाँ लीलाएं की भगवान ने, ये लीला है। हाँ, लीला इसलिए चारों तरफ देखो तो मंदिर ही मंदिर है। हाँ, ये सामने जो लाल कलर के जो दिख रहे हैं ये देखिए। हाँ, ये पावन सरोवर है। इसका महत्व है पक्षी पुनीत होत पावन के नहाते, एते फल हो सब तीर्थ कर आते। इनका मतलब है कि जितने भी संसार के तीर्थ हैं उनमें स्नान करोगे और इसमें अकेले में स्नान कर लोगे तो पूर्ण फल मिल जाएगा सभी तीर्थों का यहाँ। हाँ, ये यहाँ की महिमा है। यहाँ क्योंकि आनंद बाबा सर्वप्रथम लेकर के यहाँ स्नान किया था कृष्ण बलराम को। हाँ, ये है पावन सरोवर। साथ में लेकर नंद बाबा दोनों लोग स्नान, हाँ, और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया था। कुंड वगैरह होगी यहाँ नंदगांव में हमारे में 56 कुंड है। टोटली हाँ, 56 कुंड है। ये भगवान की 12 द्वारी है। यहाँ भगवान शाम के टाइम हम लोग जैसे गर्मी पड़ती है बैठ जाते हैं छत के ऊपर जाकर। हाँ, तो ये ढका हुआ भी है और खुला हुआ भी है, दोनों प्रकार। हाँ, चारों तरफ से इसमें गेट है तो इसको बोलते हैं 12 द्वारी। अच्छा। हाँ, इसमें 12 द्वार हैं। 12 द्वार। तो भगवान यहाँ शाम की टाइम में बैठा करते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका महत्व है। इसमें 12 द्वार बने हैं। हाँ, हाँ, गिन लो। हाँ, 1 2 3 4 5। लकड़ी को देखिए, मेन बात तो उसी समय की है। हाँ, ये लकड़ी उसी समय की है। हाँ, लकड़ी को उसी समय की इस प्रकार के दरवाजे बना करते थे। हाँ, रंग रोगन तो होता रहता है। पेंट चीज की लकड़ी है कि ये शीशम वगैरह की लकड़ियाँ ही बोलते हैं, बूढ़े बड़े बताते हैं। जंगलों में समाप्त हो चुकी है। हाँ, जंगलों में। और उस समय प्रदूषण रहित था। अच्छा। जो भी था तो उत्पन्न होता था, शुद्ध ही होता था। ये जो काला काला सा मंदिर दिख रहा है छोटा सा, ये चरण पहाड़ी है। भगवान जब मथुरा को जाने लगे तो यहाँ पे पत्थर भी रोने लगे, पिघल गए। जैसे हम लोग कीच में पैर धर देते हैं और अपने पैर को निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भगवान के पैर और हाथों के
चिन्ह निशान बने हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर है। हाँ, आज भी बने हुए हैं। हाँ, लाठी का हुदा है। हाँ। चरण पहाड़ी बोलते हैं उसको। हाँ। ये चरण पहाड़ी है वहाँ पे, चरण पहाड़ी। हाँ। और आप ये सामने देख रहे हो यहाँ पे हाँ। जो टीन पड़ी हुई है, टीनों को ले लो। टीन वगैरह। हाँ, यही यहाँ पे हाउ बिलाऊ है। हाँ। मैया डराती थी कि लाला दूर खेलन मत जाइयो, वन में हाउ आए हैं। हाँ, हाँ, तो मैया कहती कि लाला आप दूर खेलने के लिए नहीं जाना। हाँ, जंगल में हाउ है और ये तुमको ले जाएंगे उठा करके। हाँ, तो यहाँ पे कंस ने भेजे हुए 2 राक्षस थे। अच्छा, वो आज भी पत्थर के हुए हैं। हाँ, कि पत्थर के, यहाँ पे श्राप लगा था कंस का कोई राक्षस नहीं आ सकता। अच्छा। इसीलिए यहाँ पत्थर के बने हुए 2 पर पड़े हुए हैं, हाउ और बिलाऊ नाम के राक्षस। जो तालाब दिख रहा है, तालाब को देखो, तालाब को इधर की साइड में ये मधुसूदन कुंड है। सामने में जो तालाब है ये मधुसूदन कुंड है। यहाँ भगवान और अर्जुन की दोनों की मित्रता हुई थी। जो अर्जुन थे ब्रजमंडल में आए थे। अच्छा। हाँ, तो यहीं पे बैठ के वहाँ पे आए। हाँ, ये इसका नाम है मधुसूदन कुंड। ये सामने जो सड़क जा रही ये है अक्रूर गमन रास्ता। हाँ। जो कंस को मारने के लिए चाचा अक्रूर आए थे। अच्छा। हाँ, कृष्ण भगवान को लेने के लिए। हाँ। तो लेकर इसी रास्ते से गए मथुरा। अच्छा, ये जब भगवान ने कंस को मारा श्री कृष्ण ने, तो उस समय कितने वर्ष के थे भगवान कृष्ण? कंस को मारने के लिए यहाँ से 11 साल और 52 दिन के भगवान कृष्ण। अच्छा। यहाँ से कंस को मारने के लिए गए। अच्छा, यहाँ से। हाँ। मतलब यहाँ पर रहे 11 साल और 12 माह इस जगह पे रहे, फिर इसके बाद वहाँ गए। हाँ, 52 दिन रहे यहाँ पे। लेकिन ये से जो बाकी उनका जीवन रहा वो वहाँ पर बीता था, वहाँ पर। हाँ, ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के अंदर हुआ, कि कंस की जेल के अंदर। अच्छा। और रातों रात गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में कंस के राक्षसों ने परेशान किया भगवान कृष्ण के पिताजी को। अच्छा। तो गोकुल को छोड़ दिया, अपने नाम से नंद गांव वसाया। यहाँ नंद बाबा भगवान कृष्ण को 2 साल 3 दिन का लेकर के आए। 2 साल 3 दिन का। 2 साल 3 दिन के थे। हाँ, 2 साल 3 दिन के यहाँ कृष्ण भगवान आए। और 11 साल और 52 दिन यहाँ पर ब्रजमंडल की लीला है। तो यहाँ 9 साल और 49 दिन भगवान कृष्ण इसी नंद गांव से वृंदावन में जाके महाराज किया। काली दह को ना था, गौचारण यहीं से किया। जितना भी भगवान की लीला है ये समझिए ये भगवान का घर और सारा ये संसार भगवान का ऑफिस के रूप में। अच्छा। भगवान ने यूज किया। हम आप लोग नौकरी करने के लिए अपनी ऑफिस में जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन लीलाएं करने के लिए यहीं से जाते थे। अच्छा। वृंदावन, मथुरा कंस मारने के लिए गए। गिरिराज जी, गोकुल गिरिराज जी गए, जो गोवर्धन को उठाया वहाँ पे। हाँ, 56 भोग और वही लगाए। ऐसे निशान उनके बने हुए हैं, पैर के, हाथ के, हमने खुद देखे वहाँ पर, वहाँ गिरिराज जी में। हाँ, तो रात वहाँ भी उन्होंने हाँ लीलाएं की भगवान ने। गिरिराज जी में गाय चराते थे भगवान। पहले भगवान ने गिरिराज उठाने से पहले गाय चराते थे। तो और यहाँ पे कुछ ऐसा चमत्कार होता है, अभी भी कुछ ऐसा है? हाँ, बहुत चमत्कार होते हैं। हाँ। एक बार हमारे यहाँ एक माता थी। अच्छा। उन्होंने सारे गहने बेच करके अपने भगवान के लिए सोने का एक कटोरा बनवाया। कहा पुजारी जी आप इस कटोरे में हमारे कन्हैया जी को भोग लगाना। अच्छा। तो पुजारी जी ने भी सहस्वभाव ले लिया कि वानी कोई बात नहीं, ले लेते हैं दूध के लिए। अच्छा। ले लिया। तो स्वप्न में पुजारी जी को दिखा दोनों कृष्ण बलराम उस कटोरे के ऊपर झगड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस कटोरे में दूध पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा। हाँ, पुजारी जी देख करके बड़े विस्मय हुए और वो कटोरा पुजारी जी ने आखिरकार उस माता को दे दिया। भाई माता हमारे यहाँ इस कटोरे का यूज नहीं है, एक का नहीं, हमारे यहाँ 2 चाहिए। आज भी आप हमारे यहाँ दर्शन करोगे दोनों भाइयों का तो एक सा ही स्वरूप मिलेगा। अच्छा। आप पहचान नहीं सकते हो कौन कृष्ण है कौन बलराम है। अच्छा। हाँ, जैसा स्वरूप बलराम का वैसा ही कृष्ण का स्वरूप। इसके 2 कारण हैं। अच्छा। एक तो सूरदास जी का पद है कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो और मोसो कहत मोल को लीनो तू यस्मत कब जायो। गोरे नंद यशोदा गोरी और तू कतकारो आयो। बलराम जी इस प्रकार से चढ़ाते थे कि तू तो काला है, हमने तुझको मोल लिया है, तू हमारे घर में नहीं मिलता है। हमारी बाबा गोरी, मैया गोरी, हमें गोरा, सब गोरे हमारे घर में। हाँ, ये बलराम जी चढ़ाते थे। तो मैया ने इस झगड़े को समाप्त कर दिया। मैया बोली कि
तुम दोनों मेरे लिए समान हो, ना काला है ना कोई गोरा है। दोनों मतलब हाँ, भाई भाई लड़ते हाँ, करते हाँ, थे, हाँ, उनकी पटरी नहीं खाया करती हाँ, थी, हाँ, हाँ, फिर मैया समझाया करती थी। हाँ, तो मैया ने दोनों को नाम भी दिया है यहाँ पे। हमारे यहाँ ठाकुर जी को बड़े प्रेम से कभी लाड़ लड़ाते हैं नहीं, तो हम लोग कह देते कि कलुआ बलुआ दो भैया है हमारे। हाँ, कलुआ बलुआ, कलुआ माने कन्हैया और बलुआ माने बलराम। दोनों का नाम कलुआ बलुआ नाम से विख्यात है हमारे ब्रजमंडल में। तो दोनों भाइयों को एक ही रूप से माना। दूसरा कारण था यहाँ श्रृंगार दोनों को एक साथ धारण कराने का, कि कंस के राक्षस जो थे ना, तो कंस उनको बताकर भेजता था कि ये जो कृष्ण है वो काला भी है और सिर पे मोर पंख रखता है, उसी को मारना है और किसी को नहीं मारना। तो कंस का जो काल थे कृष्ण थे, तो पता था, हाँ, देखा तो था नहीं, देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा। कंस के जो राक्षस वो देखते तो नहीं थे, जानकारी मिलती थी, जानकारी के कारण वो आते। तो बलराम जी ने कहा भैया तू, मुझको पता है कंस के सभी राक्षसों को मार देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि कंस के जो भी राक्षस है आपसे पहले मुझसे लड़े, तो मैं उनको मार दूंगा। तो बलराम जी बल के धाम थे, सभी को मारते थे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान को लेकर के दुबक कर रहे पूरा परिवार। अच्छा, हाँ, ये उनकी इतिहास रहा, एक कहानी किस प्रकार से भगवान की अलग ही लीला रही, और उन्होंने कई अवतार उनके रहे, पता नहीं कितने अवतार हैं। और ऐसा ही बताया जाता है कि निधि वन में आज भी रास, हाँ, निधि वन में रास आज भी होता है। दिन में कहाँ रहते हैं भगवान? दिन में तो भगवान संपूर्ण संसार में रहते हैं। हमारे नेत्र है नहीं देख पाते हैं। आपके साथ भी होंगे कि तो यही इसी जगह घूम रहे हैं, नई जानकारी। अब ये भैया आए फोन लेके खड़ा है, हमको क्या पता कौन है, कहाँ से आया। कोई किसके वेश में भगवान आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ एक संत हुए थे, वो यहाँ रहते थे, उन्होंने सुना था एक सूरदास जी का संसार को घूम आया, कहाँ मिलेगा मुझको कन्हैया, मैं संसार को ढूंढ फिरा हूँ, मुझको कन्हैया नहीं मिला। तो उन्होंने पद सुना कि कै मोहन वो खोर सांकरी, कै मोहन नंदगांव, तो वो नंदगांव में आकर के निवास करने लगे। जो मैंने हाउ बिलाऊ बताए थे, वहीं पे गौशाला है भगवान की। अच्छा, हाँ, वहीं गौशाला थी, तो वहीं पे ही वो संत निवास करते हैं। करते थे। आज से तकरीबन 70-80 वर्ष पहले की घटना है, ये ज्यादा पुरानी भी नहीं है। तो वो संत ने, उनको हो गए 10-15-20 साल हो गए यहाँ मधुकरी करते करते, उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो नंदगांव छोड़ के जाने लगे। शाम के टाइम अपना बिस्तर बोइया समझा रहे थे, तो उनकी बगल में कुत्ता बैठा था। कुत्ता वहीं रहता था, वो मधुकरी वो खाते, बची कुछ ही कुत्ते खिला देते। तो कुत्ता बोला कहाँ जा रहा है बाबा तू, नंदगांव छोड़ करके। तो विस्मय में पड़ गए वो संत, वो कुत्ते को देखकर बोले आप बोल रहे हो क्या? कुत्ता बोला हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे कारण कोई अपराध हुए, इस कारण मैं कुत्ते की योनि में हूँ। क्यों जा रहा है छोड़ के नंदगांव को? तो संत से सवाल किया, संत बोला वन की मुझको पता लगा कि यहाँ भगवान मिलते हैं, भगवान तो मुझको मिले नहीं, तो मैं जा रहा हूँ कहीं और देखूंगा जा करके भगवान को। वन भगवान तो यहाँ रोजाना आते हैं, तू देख नहीं पाता है, तो भगवान की क्या गलती है इसमें? वन कब आते हैं? तो बताया उस कुत्ते के स्वरूप में जो संत थे उन्होंने बताया कि यहाँ भगवान जब गाय चराते हैं, गाय जब लौट के आती है जंगल से, आगे आ जाओ, जंगल से गाय लौट के आती है, उसी समय कृष्ण बलराम दोनों भाई आते हैं। अच्छा, हाँ। तो वानी मुझे वो पता कैसे लगी, वानी सारी गाय आ जाती है, कोई नहीं बचता है पीछे, सारी गाय आ जाएंगी वानी। फिर उसके बाद में 2 बालक आएंगे, 2 बछड़ों के पीछे भागे भागे। अच्छा। वही कृष्ण बलराम है। संत वहां गुफा के बाहर जाकर बैठ गए, उन्होंने देखा गाय सारी निकल गई। उसके थोड़ी देर बाद 2-3-4 मिनट हुई, उसके बाद में 2 बालक भगे हुए आ रहे थे, 2 बछड़े उनके आ रहे थे, और वो आ रहे, उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। वो तो भगवान थे। भगवान बोले बाबा क्या करता है, हम बालकों को क्यों पकड़ रहे हो? वानी हम तो संत है, वानी महाराज संत आप हो, आप हमारे पैर छू रहे हो, हमको आपके पैर छूने चाहिए। भगवान ने बहुत बहाना लगाया, संत ने नहीं छोड़े, तो भगवान ने उनको वहां दर्शन दिए।